नींद लेने में आपको होती है तकलीफ, आज हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। ये वो कंडीशंस होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी एबिलिटी को टू गेट द रेस्ट योर बॉडी नीड्स और मेंटेन वेकफुलनेस। अब एज पर रिसर्च ओवर 80 स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हाउ वेल यू स्लीप यानी कि क्वालिटी, उसके बाद आता है व्हेन डू यू स्लीप एंड व्हेन कैन यू स्टे अस्लीप यानी कि टाइमिंग, और उसके बाद आता है कि हाउ मच स्लीप एंड वेकफुलनेस यू गेट। तो इसमें आता है दोनों क्वांटिटी और ड्यूरेशन ऑफ स्लीप जो आप लेते हैं। अब ब्रांड न्यू रिवीजन जो है टू द थर्ड एडिशन ICSD-3R, इसमें इंक्लूड होते हैं द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स। सबसे पहले आता है इंसोम्निया, जहाँ पे आपको डिफिकल्टी होती है फॉलिंग एंड स्टेइंग अस्लीप। उसके बाद होता है स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, जहाँ पे आपका ब्रीदिंग जो है वो चेंज होता है व्हाइल यू स्लीप। फिर आता है सेंट्रल डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपरसोमनोलेंस, यानी कि आपको तकलीफ होती है फीलिंग अलर्ट ड्यूरिंग द डे। फिर आता है सर्काडियम रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर्स, आपका इंटरनल क्लॉक जो है इसकी वजह से डिफिकल्टी होती है आपको टू फॉल अस्लीप एंड वेक अप ऑन टाइम। फिर आता है पैरासोमनियाज, फिजिकल एक्शंस या वर्बल एक्सप्रेशंस जो हैं वो होते हैं ड्यूरिंग स्लीप, जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग या इवन ईटिंग। उसके बाद आते हैं स्लीप रिलेटेड मूवमेंट डिसऑर्डर्स, फिजिकल मूवमेंट से ज़्यादा अर्ज टू मूव की वजह से डिफिकल्टी होती है टू फॉल अस्लीप या टू स्टे अस्लीप। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के सेवरल टाइप्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं फॉर वेरियस स्लीप डिसऑर्डर्स, जिसमें इंक्लूड होता है चेंजिंग योर स्लीपिंग रूटीन ताकि ये प्रमोट करे एक रेगुलर स्लीप स्केड्यूल एंड प्रॉपर स्लीप हाइजीन। उसके बाद आपने कई बार सुना होगा अबाउट अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। फिर आता है टेकिंग मेडिकेशंस या स्लीपिंग पिल्स जो अलर्ट करता है आपको, या इवन सप्लीमेंट्स जैसे कि मेलाटोनिन, या चेंजिंग मेडिकेशंस या डोसेजेस दैट कॉज एक्सेसिव स्लीपीनेस। क्या कहना आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।